गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च धर्म तुम्हें देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आधार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी को सिमरण मात्र से नाशत विघ्नन तासे सर्वपरम निधावत है सब संग आप प्रकटे जब सब चुनाव बनाए सुंदर तीनता से लीजिए मैं शरण तुम्हारा कीजिए बोलो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की बोलो अनंत कंदवासी भगवान की जय। आज 10 जून 2025 11 जून 2025 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। जैसा कि विदित है कि अभी हम परमहंस सत्येत मत का अमर ज्योति ग्रंथ का हमने अभी जो है पाठ समाप्त किया है और अभी हम जो है सत्संग अमृत वचन जो है हमने शुरू किए हैं। भाग हो जाएंगे इन वचनों को सुनकर, बहुत अच्छा लगेगा। सतगुरु के दरबार में कितने ही किस्म व संस्कारों के लोग आते हैं। जिसके संस्कार ऊंचे होते हैं वो हुक्म के पाबंद रहकर सतगुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हुक्म की अवहेलना करके अपने बहुमूल्य समय को आलस एवं व्यर्थ के बाद विवाद में ही बातचीत व्यतीत कर देते हैं। गुरु भक्ति की चाहना रखने वालों को सतगुरु की आज्ञा का पाबंद होकर रहना अति आवश्यक है। गुरु आज्ञा पर चलना पड़ेगा, गर गुरु भक्ति करनी है। गुरु ही है सब करता धरता, भक्ति का सौंदर्य है नम्रता। जीते जी मरना ही पड़ेगा, गर गुरु भक्ति करनी है। गुरुमति को ले हृदय में धार, मनमति का कभी करना विचार। विषयों से मुख मोड़ना पड़ेगा, अगर गुरु भक्ति करनी है। छोड़ दे सियानापन और चतुराई, किसी की न कर निंदा बुराई। मन को निर्मल करना पड़ेगा, अगर गुरु भक्ति करनी है। सर्दी गर्मी दुख सुख सह, दास सतगुरु का बन के रह। अहम को तुम्हें मिटाना पड़ेगा, गर गुरु भक्ति करनी है। एक दृष्टांत है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के दरबार में एक सेवक रहता था। वह भंडारे से लंगर आदि तो ग्रहण करता था, परंतु दरबार की कभी कोई सेवा नहीं करता था। दरबार का कोई सेवक उसे सेवा के लिए कहता तो वह यही जवाब देता कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, ना कि आपका। मुझे तो श्री गुरु महाराज जी को सेवा जी जो सेवा देंगे मैं वही सेवा करूंगा। धीरे धीरे ये बात श्री गुरु महाराज जी के चरणों तक भी पहुंच गई। एक दिन गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि सेवा एक सार वस्तु है जिसमें मन शुद्ध और पवित्र होता है। जिन अंगों से सेवा की जाती है वे अंग भी पवित्र होते हैं। सेवा बिना शरीर किस काम का, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं। इसलिए गुरु की सेवा में ही जीव का कल्याण है। जो गुरु सेवा सच्चे दिल से सेवा करते हैं, जो गुरुमुख सच्चे दिल से सेवा करते हैं, वे सदगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। ये वचन सुनकर वह सेवक उठ खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा निधान, मैं भी आपका सेवक हूँ और आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सेवा प्रदान करेंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा।
और फिर भले ही आप मुझे आग में कूदने का आदेश क्यों ना दे दो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा, अगर तुम हमारे हुक्म को मानकर आग में जलने के लिए तैयार हो तो वहां उस जंगल में चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूद जाओ। श्री गुरु महाराज जी की यह आज्ञा सुनकर वह जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर चिता के लिए लकड़ियां एकत्रित करने लगा, परंतु मन ही मन जलने के ख्याल से घबराने लगा। सोचने लगा कि शायद मुझे श्री गुरु महाराज जी किसी सेवक को भेजकर मुझे वापस बुला लें। इसी उधेड़ मन में लकड़ियां एकत्र करके वह चिता में आग देकर वह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इतने में एक चोर वहां से गुजरा जो किसी बड़े खजाने से चोरी करके बहुत सारा धन माल लेकर जा रहा था। उस चोर ने जब उस सेवक को चिता के चारों ओर चक्कर काटते हुए देखा तो कौतूहल वंश पूछा, ये क्या तुम कर रहे हो? उस सेवक ने अपने गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनाया और यह भी कहा कि वह मरना नहीं चाहता। बिना किसी कारण प्राणों को त्यागने में उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। उस सेवक से गुरु का हुक्म सुन चोर के पुराने संस्कार जाग उठे। उसी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे पास चोरी किया हुआ लाखों का माल है, अगर तुम्हारी सहमति हो तो यह सब माल तुम ले लो और बदले में मुझे गुरु का हुक्म दे दो। उस सेवक ने दिल में सोचा कि भगवान ने कितना भला किया कि जो ऐसे मूर्ख आदमी को मेरे पास भेजा जो माल भी दे रहा है और बदले में जलकर मरने को भी तैयार है। एक तो जान बची, दूसरा धन माल भी मिल रहा। ऐसा सौदा करने में क्या हानि है? उसने झट से चोर को कहा कि मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम गुरु का हुक्म ले लो और बदले में यह धन माल मुझे दे दो। चोर ने तुरंत सब माल उसके हवाले कर दिया और स्वयं चिता में कूद गया। चोर के चिता में कूदते ही एक नूरानी प्रकाश हुआ जो चारों तरफ फैल गया। यह चमत्कार देखकर भी वह अज्ञानी सेवक कुछ न समझ पाया। वह चोर से प्राप्त हुआ धन माल को समेट ही रहा था क्या सिपाही चोर की खोज करते हुए वहां पहुंचे और उसे पकड़कर शहर के हाकिम के सामने पेश कर दिया। हाकिम ने पूछा कि चोरी करने के अपराध में तुम्हें क्या सजा दी जाए? सेवक बोला, हजूर, मैं चोर नहीं हूँ और न ही मैंने धन चोरी किया है। वास्तव में मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया था कि तुम चिता जलाकर उसमें कूद जाओ। मैंने चिता तो जलाई लेकिन मेरा मन जलने के लिए तैयार नहीं था। इतने में एक चोर आया और वह लूट का सारा माल मुझे देकर बदले में मुझसे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म लेकर चिता में कूद गया। चोरी तो उसने की थी जो कूद कर मर गया। मैं दोषी नहीं हूँ और न ही किसी प्रकार के दंड का अधिकारी हूँ। हाकिम ने कहा, यहाँ चतुराई काम नहीं आएगी। तुम तो श्री गुरु महाराज जी के हुक्म के चोर हो। श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का उल्लंघन करके तुमने जो महापाप किया है उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसे मरवा डाला। सतगुरु शब्द उलांघ के जो सेवक कही जाए, जा जाए तह काल है, कह कबीर समझाए। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिछूना होए, ताको काल घसीटी है, राख सके नहीं कोई। परम संत श्री कबीरदास जी उपदेश देते हुए वर्णन करते हैं कि सदगुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कहीं भी चला जाए पर काल के चगुल से कभी नहीं बच सकता। जो गुरु के वचनों को हृदय में धारण नहीं करते उन्हें काल अपने मुख में घसीट लेता है। काल का ग्रास बने ऐसे जीव की कोई रक्षा नहीं कर सकता। सदगुरु के वचन अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने से ही जीव काल पर विजय प्राप्त करके अपने जन्म को सकारत कर सकता है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमति धारण करो। गुरुवाणी में वर्णन आया है, शब्द मरु फिरे, जीवु सदा ही ता फिरी मरण न खोए। अमृत तू नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। वर्णन करते हैं कि जो अपने आप को शब्द में मिटा देते हैं वे सदा ही जीवित रहते हैं। जो नाम का मीठा अमृत पी लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। लेकिन कोई विरले भाग्यशाली गुरुमुखी इस रस का पान करते हैं।
आम दुनिया तो विषय वासनाओं के विषैले रस का पान करने में ही संलग्न है। केवल गुरुमुखी गुरु आज्ञा का आधार लेकर अपनी मति को गुरुमति में ढालकर जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सदगुरु की आज्ञा को सर्वपरिमाण श्रद्धा प्रेम से उनका परिपालन कर सदगुरु की आज्ञा को प्राप्त किया। एक प्रसंग है, महर्षि वशिष्ठ जी ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश देना प्रारंभ किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बार बार उनसे सवाल पूछने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि आप है, कहूँ नानक जिन्हीं हुक्म पछाता तिन्हीं विदु जाता। सदगुरु कथन करते हैं कि जो प्रभु परमात्मा के हुक्म व उसकी रजा को जान लेते हैं वे मालिक की धुर दरगाही वाणी के गुण रहस्य को भेद पा लेते हैं। अर्जुन ने भगवान का हुक्म मानकर युद्ध में कितने ही लोगों को निष्प्राण कर दिया, तो भी भगवान ने निज मुख से उनकी शूरवीरता की बढ़ाई करते हुए उसे भक्त की उपाधि दी। हुक्म से कार्य करने में कोई दोष नहीं लगता। रूहानियत में जो बढ़ाई है वह हुक्म की है। प्राय लोग मन के ख्यालों से चलकर धोखा खा जाते हैं। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, गुरु की मति तुले ही आने भक्त बिना बहु डूबे स्याने। सतगुरु सतपुरुष फरमाते हैं, भोले प्राणी तू गुरुमति धारण कर। भाव ये है कि उसकी शरण में आकर उसके सत उपदेशों पर आचरण कर। गुरु की भक्ति बिना बहुत बुद्धिमान प्राणी भी मोह की लहरों में डूब गए हैं। पूर्ण सदगुरु की आवाज परमात्मा की आवाज है। उसके हुक्म को मनन करोगे तो वह स्वयं ही आपकी रक्षा करेंगे और कोई भी दुख कष्ट व क्लेश आपके पास नहीं आ सकेगा। जो सदगुरु के हुक्म के अंदर रहकर मन इंद्रियों को जीतकर 5 विकारों से सुरक्षित हो गए हैं, उन्होंने ही रूहानी उन्नति की है। इसलिए जिसको सच्चे सुख की प्राप्ति की इच्छा हो और जो मनुष्य जन्म की सफलता चाहता हो तो वह मनमति का त्याग करके गुरुमति को ग्रहण करे, तो कुदरत की सभी शक्तियां उसका साथ देंगी और वह लोक भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक अभी प्रसंग जो है मुझे अभी याद आया, जो अभी मैं सुन के आया तो आपको भी सुनाता हूं। भीष्म पितामह जी ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा ले ली। वो देखते थे कि आज हमारे इतने सैनिक मर गए, लेकिन पांडव एक नहीं मरा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, कई दिन बीत गए, दुनिया भर के सैनिक मर गए, हजारों लाखों, और पांडवों का एक भी नहीं मरा। तो भीष्म पितामह जी जो है वो सेनापति थे, उन्होंने प्रण कर लिया कि आज पांडवों का अंत होगा। हल्ला मच गया कि आज उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, आज पांडवों का भीष्म पितामह जी अंत करेंगे। अब उनको पता लगा द्रौपदी को, तो भगवान कृष्ण जी ने नौकरानी का रूप धारण करके द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह जी के पास चली गई। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती होने का, क्योंकि उनको आदत थी कि द्रौपदी को देखते ही भीष्म पितामह जी जो थे वो द्रौपदी को पता था कि ऐसा उनको वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा जो भी गुरुदेव कहा कि महाराज आप मुझे उसका आशीर्वाद दे रहे हैं सौभाग्यवती होने का, और प्रतिज्ञा आपने कर रखी है मेरे 5 घर वालों को मारने का। तब उन्होंने भीष्म पितामह जी ने द्रौपदी से पूछा कि तेरे साथ कौन आया है, कोई गड़बड़ है। उन्होंने देखा तो भगवान कृष्ण जो है वो उसकी नौकरानी के रूप में
साथ आए थे। बोला अच्छा तुम लाए हो कृष्ण। तो इस तरह करके उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने जाकर जो है शिविर में जाकर पांडवों को देखा, मिलने के लिए गए जब तुमने देखा कि सारे तो सोए पड़े हैं पांडव। उसने जगाया, भगवान कृष्ण जी ने जगाकर पूछा भैया तुम्हारी मौत नजदीक है, कल उसने प्रतिज्ञा ले ली है, तो वो तुम्हें भीष्म पितामह जी महाराज तो ये मतलब ही नहीं कि वो अगर मैदान में आ गए तुम्हें नहीं मारेंगे। तो उसने कहा प्रभु हम इसलिए निश्चिंत होकर सो रहे हैं कि हमने तो सब आपके ऊपर युद्ध छोड़ा हुआ है, हमें क्या मतलब है युद्ध से। लड़ना तो जो भी है लड़ेंगे, करना आपने है सारा काम, हमारे सेनापति आप हो। अब जो है भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और कुछ नहीं हुआ उस दिन। इस तरह करके जो है जो तक आपको अपने मालिक पर विश्वास नहीं होगा, उस पर एक भजन आ गया मुझे याद। हम मंदिर में जाता था, छोटा सा था माता जी के साथ, तो उसमें हम ये भजन सुनते थे, जिन्ना डोरा सुटियां ना, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ तो फिर याद आएगा तो आपको 2 लाइन सुनाऊंगा। डोरा सुटियां नंदे नाई, इस तरह करके पूरी एक भजन है बड़ा शानदार, और हमारे मंदिर में बजता था, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। तो इस तरह करके जो है जिन्होंने अपनी डोर मालिक के हाथ में दे दी वो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु खुद साक्षात कहते हैं, हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ने बिल्कुल साक्षात ये कहा है कि आप निश्चिंत होकर रहो, हम आपके सुरक्षक हैं, आपका कोई, आप बस जो नियम है उसको पूरा करो, आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता। एक भजन सुनाता हूं। मेरा काम नहीं कुछ सोचने का, हक है सिर्फ हुक्म मानने का, हानि लाभ को नहीं पहचानूं, कल क्या होगा कुछ नहीं जानूं, मेरे गुरु को ही रहता सब पता, हक है सिर्फ हुक्म मानने का, मेरी नजर तो सिर्फ जिस्मानी, सतगुरु जानते हैं राज रूहानी, करते हैं माफ मेरी सारी खता, हक है सिर्फ हुक्म मानने का, मेरे हर एक कर्म का ख्याल करता है मेरा सतगुरु दयाल, नहीं और किसी से मेरा वास्ता, हक है सिर्फ हुक्म मानने का, मेरे हाथ आई है हुक्म की दातें, छोड़ दी मैंने बाकी सब बातें, दास को राहे रास्ता मिल गया, हक है सिर्फ हुक्म मानने का। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर मन के अंदर छू गए ये दोनों सत्संग कि किस तरह से हमें अपने प्रभु के हुक्म में चलना चाहिए। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। कितना सुंदर सुंदर बातें जो हम पढ़ते हैं सत्संग की। आज हमारे बचपन की भी हमें जो सत्संग हमने सुने हैं वो भी याद आते हैं। जब हम पंचपाशी महाराज जी का कोई भी सत्संग त्योहारों में ज़्यादातर होते थे वो सुनते थे। आज भी जब पढ़ते हैं तो कानों में पंचपाशी महाराज जी की जो है उसी आवाज़ में वो प्रवचन है वो हमारे कानों में गूंजते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। उस समय हमारे सदगुरुदेव महाराज जी कहते थे कि यह अनंतपुर का नज़ारा अपने आंखों में बसा लो, अपने गुरु का नज़ारा आंखों में बसा लो, बस फिर अनंतपुर में रहो या संसार में रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बोलो जयकारा।